आज वैशाख शुक्ल पंचमी, दो महापुरुषों का जन्म, परम पूजनीय आद्य शंकराचार्य जी का और युग संत सूरदास जी महाराज का। सूरदास जी महाराज का 1540 में रुनकता गांव मथुरा में जन्म हुआ और मृत्यु 1620 में गोवर्धन के पास परसोली गांव में, जहां समझा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान और राधा जी महारास रचते थे, उस महारास में संत सूरदास जी विलीन हुए। निर्धन सारस्वत ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ था और मथुरा और आगरा के बीच स्थित गौ घाट में इनके गुरुजी स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज का आश्रम था। वहाँ पर इनके जीवन का ज़्यादातर समय व्यतीत हुआ। तुलसीदास जी ने सूरदास जी की तुलना उद्धव जी के पुनर्अवतार से की थी। जैसा हम सब जानते हैं कि हिंदी भाषा के जो 4 काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल 743 से 1343 ईस्वी तक, भक्तिकाल 1343 से 1643 ईस्वी तक और रीतिकाल 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक समझा जाता है, और अत्याधुनिक काल जो कि 1843 ईस्वी से अभी तक जिसको माना जाता है। भक्तिकाल जो 1343 से 1643 ईस्वी में रहा, उसी भक्ति काल में अनेक महापुरुषों ने, महान संतों ने, हिंदी के महान कवियों ने जन्म लिया है। और 1540 में सूरदास जी का जन्म हुआ। इन्होंने जो अपनी 16 रचनाएं की, 5 रचनाएं प्रमुख रूप से जो मानी जाती हैं, जिसमें कि सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती और ब्याहलो, ऐसे करके और लगभग 1.25 लाख पदों की इन्होंने रचनाएं की थी। ये आध्यात्मिक विज्ञानी संत थे और इन्होंने अनेक भविष्यवाणियां भी अपने पद के माध्यम से की थी। अगर इस समय, जबकि कोरोना का, या ये कहें कि एक जैविक हथियार पूरे विश्व में कुछ शक्तियों के द्वारा आजमाया जा रहा है, उसकी व्याख्या 1540 ईस्वी और उस समय सूरदास जी ने की थी। रे मन धीरज क्यों न धरे, हे मन तू धीरज क्यों नहीं रखता है। संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग पड़े, यानी 2000 सन के संवत के बाद एक ऐसा युग आएगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिरे, जिसमें पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक चारों तरफ काल की एक विनाश लीला रहेगी। ऐसा सूरदास जी ने उस शताब्दी में बताया है। अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। अकाल मृत्यु होगी चारों तरफ, जैसा हम देख रहे हैं ग्लोबल पूरा एरिया, देश की कोई सीमाएं नहीं है। देश की सीमाओं को लांघता हुआ कोरोना वायरस जिस तरह से पूरे जो विश्व है उसमें व्याप्त हो रहा है, दुष्ट को ऐसे काटे जैसे कीट जरे। इसी तरह से कोरोना के पहले भी आप देखिए तो जिस तरह से अरब देशों में लगातार जो मारकाट मची है, एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स फेंकना, और जिस तरह से लोग मर रहे हैं, काल व्याल से वही बचेगा जो गुरु ध्यान करे। सिर्फ काल व्याल से उन्हीं धर्मनिष्ठ व्यक्तियों की बचत होगी जो अपने गुरु का ध्यान करेंगे, जो ईश्वर का ध्यान करेंगे। ईश्वरी ऐसे समय लोगों की रक्षा करेगा। सूरदास ये हरि की लीला टारे नहीं टरे। सूरदास जी कहते हैं ये हरि की इच्छा है, ये हरि की लीला है, ये किसी के टालने से टलने वाली नहीं है, ये तो होके ही रहेगा। सो पे सुन्न सुन्न के भीतर, आगे योग परे, सहस्त्र वस्त्र सोते धर्म की। धीरे धीरे इस समय के बाद, अभी हम देख रहे हैं कोरोना में लगातार लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के मन परिवर्तन हो रहे हैं। लोग ईश्वर की आराधना करने लगे, गुरु की आराधना करने लगे हैं। उनका भोजन बहुत सात्विक होता जा रहा, उनका जो दैनिक जीवनचर्या है, और उनको ये समझ में आने लगा है कि भौतिक जीवन और अब जो जीवन वो जी रहे हैं, इसमें कितना अंतर है। तो एक अच्छा समय आने वाला है। स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, पुनि जग दिशा फिरे।
यानी पृथ्वी के ऊपर फिर से स्वर्ण के फूल फूलने लगेंगे। एक तरह से सतयुग का आगाज या सतयुग जैसा वातावरण बनने लगेगा और चारों तरफ फिर से चारों दिशाओं में जो है वो स्वर्ण के फूल फूलने लगेंगे। सूरदास होनी सो होई काहे को सोच करे। सूरदास जी ये बोलते हैं कि ये होनी होना ही है, इस होनी को सोचने से कोई फायदा नहीं है, जो हो रहा है वो होगा ही। ऐसे महान सूरदास जी की आज जयंती है और उस समय इन्होंने भगवान कृष्ण की जिस तरह से मनोरम छवि का वर्णन किया है, कोई दृष्टिबाधित व्यक्ति से ऐसा सोचे, मतलब ईश्वर अगर कुछ आपसे लेता है तो उससे बहुत ज्यादा मात्रा में ईश्वर आपको देता भी है। ऐसा सूरदास जी के जो सूरदास जी की जो कृति हैं, जो रचनाएं हैं, उनसे समझ में आता है। जिस तरह से उन्होंने राधा कृष्ण की रास का वर्णन किया, राधा कृष्ण के मनोहर छवि का वर्णन किया, उनके वस्त्रों का वर्णन किया, उनके सुंदर जो उनकी सजावट है उसका वर्णन किया, ऐसा कोई दृष्टि वाला व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह है कि सूरदास जी के ऊपर साक्षात ईश्वर की कृपा थी, उन्होंने को साक्षात रूप से उनको ईश्वर का दर्शन मिला है। इसलिए लगता है कि सूरदास जी एक ऐसे संत थे, जब वो अष्टछाप जो एक सुप्रसिद्ध कवियों का जो एक संगठन था, जो कि स्वामी वल्लभाचार्य गुरु उनके जो थे, स्वामी वल्लभाचार्य जी ने जो बनाया हुआ था, उनके एक प्रमुख कवि या प्रमुख संत के रूप में सूरदास जी की गिनती होती थी। उनको एक लेखक प्रदान किया गया था, जिससे कि जो रचनाएं उनके मन में आती थी उनको तुरंत लिपिबद्ध किया जाए। पर ऐसा सूरदास जी ने भी लिखा है कि वो जो लेखक उनको दिया गया था, कई बार सूरदास जी के कहने के पहले ही वो लिख देता था। इसका मतलब कि उनकी कई रचनाओं का लेखन स्वयं भगवान कृष्ण ने किया है, ऐसा अनुभव में आता है। आज जो है ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए सूरदास जयंती एक बहुत बड़ा त्योहार है, सक्षम के लिए बहुत बड़ा त्योहार है, और हम सबके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहे। और सूरदास जयंती के अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये जो समय है जिसमें पूरे विश्व में एक विनाश चालू है, इस विनाश का समय ज़्यादा नहीं रहेगा और हमारे भारत देश में जिस तरह से कोरोना वायरस के ऊपर नियंत्रण किया जा रहा है, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। और भारत में जो कि एक देवभूमि है, भारत एक ऐसा देश है जिसका निर्माण ईश्वर ने अपने हाथों से किया है, हमारे संस्कार संस्कृति हमारे ऋषि मुनियों में दिए हैं। एक ऐसे धर्मनिष्ठ देश में चाहे किसी भी तरह का जैविक हथियार हो, वो प्रभावी नहीं रहेगा। जय श्री राम।